हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो एक न्यू रिक्वायरमेंट निकली है आपकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बठिंडा की तरफ से। पोजीशन का नाम है लैब टेक्नीशियन। आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने मंथ का या ईयर का टेंडर है, ठीक है। मंथली इमुलेशन आपको जितनी भी सैलरी मिलेगी 1 बाय 1 में बात करूँगा। कैसे इसका सिलेक्शन है, मोड ऑफ सिलेक्शन हो गया आपका, ठीक है। जनरल टर्म्स हो गए आपके, और आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म से भरना होगा। विथ पीडीएफ आपको भर के दिखाऊंगा और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा। एक हमारे पास इसमें सेम और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जो अभी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का, ठीक है। तो अगर आपके पास ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप दोनों मौके है। अगर आपने डीएमएलटी भी करा है प्लस बीएससी करा है सिंपल, तो आपके पास 2 मौके हैं, ठीक है। तो आप दोनों देखना, मैं इसी वीडियो में कंबाइन कर दूंगा। शुरुआत हम करते हैं लैब टेक्नीशियन के। जो भी हमारे साथ नए जुड़े हों वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपका जो ये नोटिफिकेशन निकला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बठिंडा की तरफ से, रिक्वायरमेंट सेल है। 13 फरवरी 2024 को आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका नोटिफिकेशन नंबर है तो एम्स BTI-RC लैब टेक प्रोजेक्ट 1253। तो हमारा इससे क्लियर होता है आपका एक प्रोजेक्ट के तहत ये वैकेंसी है। तो वैकेंसी जो प्रोजेक्ट के तहत निकलती है कॉन्ट्रैक्ट बेस या फिर टेम्प्रेरी बेस की निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ लैब टेक्नीशियन इन द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन एंड माइक्रोबायोलॉजी एम्स बठिंडा। तो आपका इसमें डिपार्टमेंट जो रहेगा मेडिसिन एंड माइक्रोबायोलॉजी रहेगा। प्लस इसमें ओपनिंग डेट है 12 फरवरी। आज 16 तारीख है, 16 फरवरी है आज। तो डेट और वॉक इन इंटरव्यू कब है? 20 फरवरी 10 बजे मॉर्निंग में। रिपोर्टिंग टाइम ऑफ कैंडिडेट 9 बजे मॉर्निंग में, आपको 9 से 10 के बीच में कैंडिडेट को 20 फरवरी को इसमें आपको जाना होगा वहाँ पर, ठीक है। रिपोर्टिंग देनी होगी। कहाँ जाना है आपको? कॉलेज काउंसिल हॉल एडमिन ब्लॉक मेडिकल कॉलेज एम्स बठिंडा में जाना है आपको। तो एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो आपको नीचे उन्होंने प्रोवाइड करवा रखा है, फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मेट है आपको, तो ये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसमें उन्होंने बताया है आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा रखा है लैब टेक्नीशियन इन द एक्सट्रामुरल रिसर्च प्रोजेक्ट। अब आपका इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसी है, तो इसमें आपसे वो क्वेश्चन कौन से पूछेंगे, आपका ये डाउट रहेगा कि हम किस बेस की तैयारी करके जाएँ। तो आपका जो उन्होंने प्रोजेक्ट प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, प्रोजेक्ट का जो टाइटल होता है हमारा, उससे ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो हमारे जो क्वेश्चन है इसमें किससे बनेंगे, तो इसमें हमारे क्वेश्चन बनेंगे एक्सट्रामुरल रिसर्च प्रोजेक्ट है, फंडेड बाई नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल है, ठीक है। तो MOHW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर आपको सैलरी प्रोवाइड कराएगा। इंटाइल्ड इसका जो प्रोजेक्ट का नाम है देख सकते हैं, सेंटिनल सर्विलेंस साइट एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेनेटिक डिसीज अंडर नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जूनोज NOHPPCZ MOHFW, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्योरली और टेम्परेरी बेसिस की आपकी वैकेंसी है। पोजीशन का नाम लैब टेक्नीशियन, एक वैकेंसी आपकी इसमें रहेगी। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ड्यूरेशन इसका रहेगा 31 मार्च 2024 से आपका रहेगा, ठीक है। फर्दर एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर के लिए बढ़ जाएगी, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन फंड्स अवेलेबिलिटी, जो MOHFW है वो फंड देता है तो ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, प्योरली टेम्परेरी ऑफ को टर्मिनेस विद द प्रोजेक्ट है, ठीक है। टेम्परेरी बेस की वैकेंसी है तो आपको टर्मिनेट भी ये कर सकते हैं, उनके पास अधिकार है। 20,000 आपको कुछ इसमें सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? 12th इन साइंस सब्जेक्ट एंड BSc मल्टी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली कंडीशन 12th होनी चाहिए, BMLT होना चाहिए। सेकंड क्या है हमारे पास, 2 ईयर डिप्लोमा इन DMLT है तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर DMLT प्लस 1 ईयर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, मतलब कि आपने एक सिंगल साल की हमारी होती है, एक सिंगल ईयर की, सॉरी साल, ठीक है। तो एक सिंगल ईयर की हमारी होती है इसमें DMLT। सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं कुछ, तो 1 ईयर पहले चलता था हमारा DMLT, अगर वो है तो 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर फील्ड लेबोरेटरी एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हो। या और एज लिमिट है इसमें 30 साल, ठीक है। और डेट ऑफ इंटरव्यू, जो इसका इंटरव्यू की डेट होगी उससे पहले आप 30 साल के उससे कम की हो, ठीक है। ये फिर 30 साल के अगर आप हो गए हैं तो आप अपना उसमें एज रिलैक्सेशन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें देखा जा रहा है तो आपकी पूरी फ्रेशर ये वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, तो फ्रेशर वैकेंसी बहुत कम ही निकलती है एम्स में।
नेक्स्ट है डिजरेबल क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, तो अगर आपके पास है तो बेटर होगा, परफॉर्मेंस दी जाएगी ज़्यादा आपको, ठीक है। जो यहाँ पर एसेंशियल है वो तो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास अगर डिजरेबल है तो परफॉर्मेंस आपको उन कैंडिडेट से ज़्यादा मिलेगी जिसके पास सिर्फ एसेंशियल है। तो डिजेबल की बात कर लेते हैं, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन वेरियस टेक्निक इन डस्टिंग, सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजिकल आप जानते हैं HIV HCV वगैरह, ठीक है, जो आपके टेस्ट होते हैं। कल्चर ऑफ वायरस सैंपल्स, कल्चर ऑफ वायरल सैंपल्स आप जानते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम जैसे हो गया, एल्जीमीडिया वगैरह, ठीक है। एंड प्रिपरेशन ऑफ वायरस मीडिया आप जानते हैं, आपका ब्लड आकार हो गया, मैकोंकी आकार हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे आकार बनाने आने चाहिए आपको। स्टेंट एंड सीरोलॉजिकल रीजन, ठीक है। अगर आपने वर्क किया है, भले आपने क्यों ना प्राइवेट सेक्टर में किया हो या क्यों ना गवर्नमेंट सेक्टर में किया हो, या फिर आपने टेम्परेरी या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस वर्क किया हो, आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस सेम मिलेगी, ठीक है, परफॉर्मेंस सेम मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं रीजेंट के बारे में बताया, सीरोलॉजिकल रीजेंट हो गए, ठीक है, विडाल टेस्ट के हुए। तो यहाँ पर बताया था टेंडर ऑफ द पोस्ट में भी एक्सटेंड, ऑफ द पोस्ट में भी एक्सटेंडेड, अगर पोस्ट बढ़ती है तो आपका तो टेंडर भी बढ़ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हो। एंड बजट ग्रांट फॉर फंडिंग एजेंसी, जो आपकी फंडिंग एजेंसी है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप देख सकते हैं फंडेड एजेंसी आपकी थी, फंडेड बाई नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल, MOHW ने करा था। नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रखा है, और बता रखा है यहाँ पर नॉर्म्स ऑफ एज रिलैक्सेशन अप टू 35 ईयर विल एप्लीकेबल इफ सुटेबल कैंडिडेट नॉट फाउंड 100, ठीक है। अगर आपका 30 साल की उम्र में कैंडिडेट फाउंड नहीं होता तो 35 ईयर एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग माना जाएगा। जॉब प्रोफाइल कैंडिडेट इज एक्सपेक्टिंग टू परफॉर्म स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर जेनेटिक इन्फेक्शंस इस सैंपल्स फ्रॉम हॉस्पिटल एज वेल एज कम्युनिटी आपका होगा। कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क टू फील्ड विजिट एंड वेन रिक्वायर्ड एज पर द डिमांड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो एक चीज़ तो है, अगर आपका फील्ड में वर्क रहेगा तो इसमें हमारा HRA होता है, एक हमारा DA होता है, ठीक है, DA भी होता है। तो हमारा जो भी इसका भत्ता होता है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। आपको बेसिक ही पे करते हैं, बेसिक भी पे करेंगे। अगर उन्होंने बताया 20,000 कुछ सैलरी बताई है, तो 20 प्लस सैलरी के साथ साथ आपको कुछ नहीं तो 6,000 प्लस और मिलेंगे अगर आपको फील्ड में वर्क करने को मिलेगा। क्योंकि हमारा जो DSSB का बता रहा हूँ, कुछ 25,000 का सैलरी है, तो अच्छी खासी मिल जाती है, 35 के करीब समथिंग मिल जाती है। HRA हो गया, DA हो गया, बेसिक पे मिला के। रेडियोग्राफर की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करता हूँ मोड ऑफ सिलेक्शन आपका कैसा रहेगा, तो द एप्लीकेशन रिसीव विद, ठीक है, वाई द सिलेक्शन कमेटी, आपका जो होगा, जो कमेटी बनाएगी उसके ऊपर रिक्वायरमेंट विल बी मेड थ्रू ऑन इंटरव्यू रिटन टेस्ट इन बोथ एट एकेडमिक ब्लॉक मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स बठिंडा। आपको उन्होंने बता दिया है कि बोथ कंडीशन हो सकती हैं, क्योंकि अगर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी तो रिटन टेस्ट होगा, वरना आपका इंटरव्यू होगा। प्लस टाई केसेस होता है, देखो एक तो हमारे पास इंटरव्यू होगा, वो रिटन टेस्ट होगा अगर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी, फिर उसमें से कुछ छटनी होगी, जैसे कि टाई केसेस वाले केसेस हो जाएंगे, ठीक है, सेम नंबर वाले, तो इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इन्होंने क्लियर कर दिया था कि आपका कहाँ होगा, एट एकेडमिक ब्लॉक मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स बठिंडा में। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको उन्होंने बता रखा है, एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन 20 फरवरी, ठीक है। एप्लीकेशन शुड सेंड द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड करनी होगी जीमेल आईडी पे बिफोर 19 फरवरी से पहले 4 बजे से 19 फरवरी, ठीक है, जो इवनिंग में 4 बजे से पहले आपको भेजना है। तो क्या क्या भेजना होगा इसके साथ में, एक फॉर्म आप जो मैं बताऊँगा। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम और बाकी इंटरव्यू टाइम पे होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज कलर क्लियर और जल्दी के खिंची हुए फोटो होनी चाहिए। सेल्फ असिस्टेड फोटो कापीज ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट 10th 12th BMLT, ठीक है, ये 1 ईयर DMLT हो गया आपका, 1 ईयर DMLT, 2 ईयर DMLT हो गया आपका, ठीक है, या फील्ड एक्सपीरियंस है आपके पास, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ्रॉम इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, और ये सब लेके जाना होगा। ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी होने चाहिए आपके। प्लस इसेंशियल डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर वॉक इन इंटरव्यू, इसेंशियल हैं आपके पास, सब होने चाहिए, बता रखे हैं। तो एक्सपीरियंस हो गया आपका 20 फरवरी तक काउंट होगा। 9 बजे आप जाएंगे कॉलेज काउंसिल हॉल एडमिन ब्लॉक मेडिकल कॉलेज एम्स बठिंडा में आपको जाना है, और 19 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एनी इंक्वायरी अगर आपको करना है तो डॉक्टर राकेश कक्कर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का कोई ना कोई इन्वेस्टिगेटर होता है। और आपको यहाँ पर उन्होंने बता रखी हैं 2 email ID, तो आप एक email ID, एक वेबसाइट है, आप जाके विजिट भी कर सकते हैं। नोट बता रखा है, द अबव पोस्टेज प्योरली टेम्परेरी बेसिस की वैकेंसी है, नोट DA, क्योंकि इंटरव्यू टाइम पे आपको कोई भी यातायात का भत्ता नहीं मिलता है। नेक्स्ट है योर अपॉइंटमेंट में भी कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है, मिसकंडक्ट
ठीक है। अनसेटिस्फाई होते हैं तो वर्क ऑन वर्क और इफ़ द कैंडिडेट इज़ फाउंड इनएलिजिबल, ठीक है, तो हो सकता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, रिपोर्टिंग टाइम फॉर कैंडिडेट स्टार्ट 9 बजे से हो जाएगी, ठीक है, 9 AM पर 20 फरवरी को, एंड क्लोजिंग टाइम आपकी रहेगी 10 बजे 10 AM पे रहेगी, ठीक है। 20 फरवरी को आपका इंटरव्यू है। नो एडिशनल कैंडिडेट वुड बी इंटरमीडिएट फॉर इंटरव्यू, ठीक है, तो आप लोग भेज दीजिएगा। कैसे भरना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना प्यारा सा एक फ़ोटो चिपकाना होगा। आधे साइन आपको पेज पे आधे अपने फ़ोटो करने होंगे। कौन सी पोस्ट के लिए? लैब टेक्नीशियन की आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, फाइल नंबर, डेट मैंने ऊपर बताया था आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एज डालेंगे, आप अपनी कैटेगरी लिखेंगे, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, मेल है फीमेल, ये लिखेंगे यहाँ पर। परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन नंबर, लैंडलाइन नंबर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। क्वालिफिकेशन आप भरेंगे यहाँ पर, ठीक है। 10th 12th हो गए आपके, सब कुछ हो गए क्योंकि बोर्ड लिखा है, देख लीजिए, ठीक है। 10th 12th BMLT DMLT, कौन से बोर्ड से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, कब पास किया था, क्या परसेंटेज रही थी यहाँ पर। एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर है, या फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन आपने किया है, पोस्ट इंस्टीट्यूट कब से कब तक, कितना एक्सपीरियंस, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही थी, यहाँ पर कर देंगे साइन, इनक्लोजर अटैच कर देंगे और हर पेज पे नीचे साइन कर देंगे। सेल्फ असिस्टेड ये होता है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब अपने जीमेल आईडी प्रोवाइड उनको भेज देना, ठीक है, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। और ये प्रोवाइड करवा देंगे और आपको जो फॉर्मेट है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, वहाँ पर जाकर आप, ठीक है, ये फॉर्म निकलवा लेना। 2 फॉर्म निकलवाना, ये सेम जो नीचे उन्होंने 2 फॉर्म प्रोवाइड करवा रखे हैं फॉर्मेट, तो 2 निकलवाना है। एक तो आप सेल्फ असिस्टेड जो कॉपी होंगी आप उसमें लगा लेना, और एक आपका जमा भी हो जाएगा जिस दिन इंटरव्यू देने जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पोस्ट जो हमारे पास है इसमें। तो सेकंड पोस्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की, इसमें वैकेंसी है, तो देख सकते हैं सेम ही है। इसमें 13 फरवरी को निकला था, 20 फरवरी को ही इंटरव्यू है, बस 9 से 10 के बीच में ही इसमें रिपोर्टिंग टाइम है, कैंडिडेट है, ठीक है। सेम जगह जाना है, बस प्रोजेक्ट का नाम देख लेते हैं। इसमें इसका प्रोजेक्ट का नाम रहेगा कम्युनिटी हैंड्स ओनली, ठीक, कार्डियोपल्मोनरी इंस्ट्रक्शन HOCPR हो गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम से, प्योरली टेम्परेरी बेसिस का है, 3 मंथ का आपका टेंडर रहेगा। सैलरी इसमें आपकी 18,000 रहेगी, प्लस एक वैकेंसी है इसमें। अप्लाई कौन कौन कर सकता है? ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन पॉपुलेशन स्टडीज़ में है अगर आप, या नर्सिंग, कंप्यूटर, सोशल वर्कर, लाइफ साइंस और एनी अदर इक्विवेलेंट फील्ड, ठीक है। तो BSc है, लाइफ साइंस है, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फैमिलियरिटी विथ हेल्थ रिसर्च, डाटा कलेक्शन, फील्ड एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट्स एट अ लार्ज लेवल है, तो अप्लाई कर सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन कुछ बता दी, 35 ईयर्स इसमें मांग रखी है क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी थोड़ी वैसी है। और डिजेबल क्वालिफिकेशन है जैसे गुड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन आनी चाहिए, स्किल्स इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज आर डिजेबल होनी चाहिए, और टीम वर्किंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर ऑफ नॉलेज एंड IT अपेलेंस आना चाहिए। सेम बता रखा है कि आपका क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, CPR के रिगार्डिंग है, तो देख सकते हैं आपका शुड वर्क विद द प्रोजेक्ट टीम एंड लाइसेंस, ठीक है। स्टेक होल्डर्स ऑफ ऑर्गेनाइज विद CPR ट्रेनिंग का आपका रहेगा इसमें, ठीक है। शुड एनालाइज CPR ट्रेनिंग, तो पूरी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका ही फार्म पहले मैं बता देता हूँ। सेम इसमें कंडीशंस हैं हमारी, इसमें भी आपको भरना होगा। तो आप कैसे भरेंगे? यहाँ पर भर देंगे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, फोटो लगा के आधे साइन यहाँ, आधे साइन फोटो पे, एडवर्टाइजमेंट, फाइल नंबर, डेट लिख देंगे, अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, कैटेगरी, जेंडर, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस ऑफ करेंसमेंट, दोनों सेम है तो सेम, ईमेल आईडी, अपना नंबर छोड़ दीजिएगा। ये 10th 12th और ग्रेजुएट इन लाइफ साइंस, बोर्ड यूनिवर्सिटी, ईयर, परसेंटेज लिख देंगे, कुछ नहीं है इस फॉर्म में, साइन कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस है तो भर देंगे, ठीक है। सेम भरना है, कौन सी पोस्ट कर रहा था, कौन सी इंस्टीट्यूट, कब से कब तक, कितना एक्सपीरियंस, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इनक्लोजर अटैच कर देंगे, साइन कर देंगे। और सेम उन्होंने एक वेबसाइट प्रोवाइड करवा रखी होगी, जीमेल आईडी जिसे हम कहते हैं, तो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जीमेल आईडी इन्होंने प्रोवाइड करवा रखी होगी, उसी पे आपको भेजना है। तो देख लीजिए, एक जीमेल आईडी है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, जो नीचे आपको दी हुई है, ये वाली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इस पर आप भेज दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, PDF टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, वहाँ से जाके आप आराम से निकलवा लीजिएगा। ऐसे ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू।